हेलो गाइज, मैं हूं आपकी दिव्या मैम। गाइज, आज हम पढ़ेंगे पदार्थों के साधारण एवं रासायनिक नाम। इसके साथ साथ हम इसका और सूत्र भी पढ़ेंगे और सूत्र को हम रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साधारण नमक का और सूत्र क्या होता है, ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन। या फिर पूछेगा कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इन दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। तो साधारण नमक को हम सिंपल सॉल्ट भी बोलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र या फिर और सूत्र क्या होगा, NaCl। तो यह हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यानी साधारण नमक का उपयोग कहाँ होता है। तो हम इस नमक का उपयोग हम खाने में करते हैं, जैसे कि आप डेली खाते हैं जो नमक, उसी नमक की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका उपयोग खाने के रूप में करते हैं और अचार के परीक्षण में भी इसका उपयोग होता है। तो आप इन दोनों को भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाएगा कि साधारण नमक का उपयोग कहाँ होता है। तो खाने में इसका उपयोग होता है और अचार के परीक्षण में। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। हमने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, हम बोल दे रहे हैं कि ऐसे भी पूछ लेगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर और सूत्र क्या होता है या रासायनिक नाम क्या होता है। तो यह है खाने का सोडा या फिर इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र या फिर और सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। आप इसको भी याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग भी मैं आपको एक दो बता देती हूँ। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्रों में और पेट की अम्लीयता को दूर करने में। जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है और पेट की अम्लीयता को दूर करने में। आप इन दोनों को भी याद रखिएगा, क्योंकि यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन, धोबन सोडा या धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, इसलिए हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। तो धोबन सोडा या फिर इसको हम धावन सोडा भी बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में या फिर इसको एक और नाम से भी जानते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि इसका एक और भी नाम है वॉशिंग पाउडर। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। आप इसको याद रखिएगा, Na2CO3 10H2O। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। इसको भी आप याद रखिएगा। धावन सोडा किस प्रकार का लवण है, तो यह क्षारीय लवण है। यह क्षारीय लवण है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग कपड़े धुलने में किया जाता है और भी घर के कामों में इसका उपयोग किया जाता है, साफ सफाई के रूप में। तो यह हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर और सूत्र क्या होता है या फिर रासायनिक नाम क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आइए देखते हैं। पोटास एलम का हिंदी क्या होता है, फिटकरी। या फिर आपसे यह पूछ देगा कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है और सूत्र, या फिर बोलेगा कि पोटास एलम का क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पोटास एलम यानी फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4Al2SO4 का थ्रायस 24H2O। इसका रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आप दाढ़ी बनाते हैं या फिर शेविंग करवाते हैं, तो उसके बाद शेविंग करवाने के बाद आप फिटकरी लगाते हैं, जिससे कि जो भी कटा वटा रहे, जो भी ब्लड आता रहे वह रुक जाए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि फिटकरी का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दाढ़ी बनवाने में किया जाता है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का और सूत्र क्या होता है, तो इसका और सूत्र हो जाएगा
SO2। इसका औड़भार भी आप याद रखिएगा, इसका औड़भार होता है 64 यानी 64। सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण क्या हैं यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यह जल में घुलनशील है और यह रंगहीन भी है। सल्फर डाइऑक्साइड जल में घुल भी जाती है और इसका कोई रंग भी नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल यानी वाटर, वाटर का और सूत्र क्या होता है, तो होता है वाटर का H2O। वाटर का और सूत्र क्या होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोनिया। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर और सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का और सूत्र होता है NH3। आप इसको भी याद रखिएगा, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका औड़भार होता है 17। इसका औड़भार क्या होता है 17। अमोनिया की खोज प्रिस्टले ने सन 1774 ईस्वी में की थी। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो अमोनिया की खोज सर्वप्रथम प्रिस्टले ने, आप इसको याद रखिएगा, वैज्ञानिक का नाम है प्रिस्टले ने सन 1774 ईस्वी में इसकी खोज की थी। अमोनिया कहाँ पर मिलती है यानी इसके प्राप्ति का स्थान कहाँ पे है, तो अमोनिया गैस जल तथा वायु में अल्प मात्रा में मिलती है और मृत जीवों जैसे जीव जंतुओं के सड़ने से, पेड़ पौधे वनस्पतियों आदि के सड़ने से यह गैस प्राप्त होती है। शौचालयों, अस्तबलों, पशुओं आदि के मूत्र के विघटन से यह गैस प्राप्त होती है। इसकी भौतिक गुण क्या हैं यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो यह गैस रंगहीन होती है, तीव्र गंध वाली होती है, स्वाद में क्षारीय होती है, सूंघने पर आँखों में ज्वलन सी होती है। आप इसको भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी गैस है जिसको सूंघने से आँखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह गैस है अमोनिया यानी NH3। अमोनिया गैस को सूंघने से आँखों में आंसू भी आ जाते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग, अमोनिया का उपयोग आइस फैक्ट्री में होता है। अमोनिया का उपयोग कहाँ होता है, आइस फैक्ट्री में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, नवसादर। नवसादर का और सूत्र क्या होता है, तो उसका होता है और सूत्र NH4Cl। NH4Cl। इसका रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। यह किस प्रकार का लवण है, तो यह सामान्य लवण है। इसकी प्रकृति क्या है, सामान्य लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। आप जैसे सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर, शायद विरंजक चूर्ण नहीं जानते होंगे, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर आप सुने होंगे। तो कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर भी लिख के क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं Ca ब्रैकेट में OCl फिर इसके बाद Cl। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है, लेकिन कभी कभी ऐसे लिख देता है कभी कभी ऐसे लिख देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हमने दोनों लिखा है। यह किस प्रकार का लवण है, तो यह मिश्रित लवण है। यह किस प्रकार का लवण है, मिश्रित लवण है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। दोनों भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हाइपोक्लोराइड। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। इसके भौतिक गुण क्या हैं यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो यह जल में जब इसको घोला जाता है तो दूधिया रंग का घोल मिलता है और यह हल्के पीले रंग का चूर्ण है। यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो यह दूधिया रंग का इससे घोल प्राप्त होता है और यह हल्के पीले रंग का पाउडर है। तथा ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन की गंध आती है, यानी कि Cl, क्लोरीन Cl की क्या आती है, गंध आती है। आपने देखा होगा कि जब बरसात के मौसम में, ऐसे तो नहीं लेकिन बरसात के मौसम में जब बारिश होती है तो गांव में जो कुआं होता है, हैंडपंप होता है, उसमें हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जिससे कि जो भी कीटाणु वगैरह हैं वो मर जाए और पानी शुद्ध हो जाए। तो इसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, तो आप ऐसे भी याद रखिए। ब्लीचिंग पाउडर का एक और भी उपयोग है, जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय जो वायुमंडल में विषैली गैस होती है उसको हटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है और जल को पेय रहित बनाने के लिए, यानी पीने जैसा बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्स गैस। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है या फिर रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है मीथेन।
इसका रासायनिक नाम होता है CH4। अब इसको भी याद रखिएगा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खड़िया। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया का उपयोग गांव में जो मिट्टी की दीवारें होती हैं उसकी पुताई करने के लिए भी किया जाता है। खड़िया का यूज हम लिखने के लिए चाक के रूप में करते हैं। जो ब्लैक बोर्ड होता है, यह तो वाइट बोर्ड है, लेकिन जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर हम मार्कर का उपयोग न करके हम खड़िया का उपयोग करते हैं चाक के रूप में लिखने के लिए। तो आप इसका उपयोग भी याद रखिएगा। गांव में जो दीवार होती है यानी कि मिट्टी की दीवार की पुताई के लिए और चाक के रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बात और हम आपको बता दें कि यह जो वीडियो है यह पार्ट 1 है, यानी यह पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन लिए हैं, अगली वीडियो में भी हम 15 क्वेश्चन लेंगे, यानी कि हम आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं और अगली वीडियो को भी देखिएगा आप, जिससे कि आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। एक बात और कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है या फिर कैसा लगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 12, बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बूझा चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH का ट्वायस। अगर कोष्टक में कोई चीज़ लिख के फिर बाहर ऐसे लिखा हो तो उसको ट्वायस बोलते हैं। अगर 2 लिखा हो, अगर 3 लिखा हो तो थ्रायस। तो अब इसको याद कर लीजिए। बूझे चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वायस। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारी जल। भारी जल का अणु सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का अणु सूत्र होता है D2O। आप इसको भी याद रखिएगा, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारी जल का अणु सूत्र होता है D2O। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 2 वैज्ञानिकों ने की थी, यूरे और वासबर्न ने सन 1932 ईस्वी में की थी। भारी जल की खोज किस ईस्वी में हुई थी यह भी पूछा जा सकता है। तो सन 1932 ईस्वी में भारी जल की खोज हुई थी। भारी जल D2O साधारण जल के लगभग 7000, यहाँ क्या हो जाएगा, 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अश्रु गैस को हम आंसू गैस भी बोलते हैं। यहाँ पे अश्रु गैस लिखा गया है, इसको आंसू गैस भी बोलते हैं या फिर इसको टीयर गैस भी बोलते हैं। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CCl3NO2। इसका रासायनिक नाम क्लोरोएसिटोफेनान। तो आंसू गैस का उपयोग कहाँ होता है? आंसू गैस का उपयोग पुलिस बलों के लोग करते हैं जब कहीं पे भीड़ जम जाती है। जैसे कि लोग धरना प्रदर्शन करते हैं ना, तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उसको हटा नहीं पाती अगर पुलिस, तो वहाँ पे आंसू गैस के गोलों का उपयोग करती है भीड़ को तीतर बितर करने के लिए, यानी हटाने के लिए। तो यह हो गया आंसू गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2 ब्रैकेट में CO फिर NH2। आप इसको याद कर लीजिए, याद करने में बहुत ईजी है। NH2 ब्रैकेट में CO फिर NH2। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कार्बोमाइड। तो यूरिया का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।